मुझे पता चला है रोशन रोही और ये क्या किरण सिंह है उसका मामला। पहली बात तो जो कुछ उन्होंने किया है उसको इंग्लिश में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, है ना, और हिंदी में कहते हैं सहजीवन। सहजीवन का मतलब ऐसे बोलचाल की भाषा में आप समझे तो बिन फेरे हम तेरे, है ना, मतलब शादी के साथ फेरे नहीं हुए लेकिन दो लड़का लड़की यदि साथ साथ रहने लगे आपसी सहमति से, वयस्क लड़के लड़की, तो उसको सहजीवन कहते हैं या लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और इस चीज को मतलब अभी सामाजिक मान्यता तो उतनी नहीं मिली है देश में, क्योंकि समाज तो हमारा मूलतः अभी भी रूढ़िवादी है, पिछड़ा समाज है, लेकिन इसको कानूनी मान्यता मिल चुकी है। मतलब कोर्ट ने मान लिया है कि हाँ इसमें कोई गलत नहीं है। यदि दो एडल्ट लड़के लड़की आपसी सहमति से साथ में रहते हैं बगैर शादी भी किए हुए तो इसमें कोई अवैध चीज नहीं मानी जाती। ऐसा कई सारे कोर्ट के ऐसे मतलब फैसले आ चुके हैं, तो इसमें कोई अवैध बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी मान लीजिए उन लोगों में ये हो गया है, डिफरेंसेस हो गए हैं, और मतलब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है, कोई भी जो कपल होते हैं चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या प्रेमी प्रेमिका हो, तो उनमें जब झगड़ा होता है तो होता है ना एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू होता है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। तो उसमें यदि किरण सिंह ये कहती है, लड़की ये कहती है कि मेरा यौन शोषण हो गया या रेप हो गया, ये सब बात, तो ये सब बातें देखिए कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी, कोर्ट इसको नहीं मानेगा, क्योंकि जो कुछ आपने किया वो आप एक बालिग लड़की हैं, वयस्क लड़की हैं, आपने जो कुछ किया, मान लीजिए शारीरिक संबंध ही बनाया तो आपने पूरे होशो हवास में किया, कोई चाकू की नोक पर तो बनाया गया नहीं, बंदूक की नोक पर तो नहीं बनाया गया। तो इसलिए इसमें रेप या यौन शोषण वाली बात जो है उसको कोई कोर्ट नहीं मानेगा, है ना। जैसे कोई पत्नी अपने पति के साथ 10 साल तक रहे और उसका झगड़ा हो जाए तो वो बोली कि मेरे साथ रेप हो गया, यौन शोषण हो गया, तो वो बात नहीं स्टैंड करेगी। हाँ ये बात हो सकती है आपकी किरण सिंह के साथ या कोई भी ऐसी लड़की है कि ये वो मांग सकती है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि सहजीवन अब कानूनी चीज हो चुकी है, तो वो गुजारा भत्ता मांग सकती है ना। मान लीजिए शादीशुदा नहीं भी थी तब भी वो मतलब एक तरह से गुजारा भत्ता का वो क्लेम कर सकती है। अब ये क्लेम ये माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो इसको मतलब कितना मानता है कितना नहीं मानता है, ये वो क्या क्लेम तय करता है। क्योंकि जो भी गायक है रोशन रोही या जो भी नाम है वो ये तो इनकार नहीं कर रहा है कि वो उसके साथ नहीं रहती थी, ये तो वो भी मान रहा है कि उसके साथ रहती थी, बाकायदा उन लोग की बहुत सारी तस्वीरें हैं, वीडियो वायरल है, बहुत सारी तस्वीरें, ये तो वो खंडन नहीं कर सकता कि नहीं मेरे साथ रहती ही नहीं थी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ये बात तो नहीं कर सकता। किरण सिंह रोशन रोही के घर पर गए थे, जैसे बहुत तरह के ड्रामे आप देखे होंगे सर, या कानूनी रूप से कितना मान है कि कोई लड़की किसी लड़का के घर पर जाए बिना बिना कोर्ट का जजमेंट या बिना प्रशासनिक कार्रवाई किए, कितना मान है सर? देखिए मुझे जो जानकारी, एक महिला संगठन के लोग गए थे लेकिन शायद मतलब उन लोगों ने लोकल थाने को सूचित कर दिया था, प्रशासन को सूचित कर दिया था, तो इसमें कोई ऐसी गैर कानूनी बात नहीं है जब तक आप कानून की परिधि में काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जाके तोड़फोड़ कर दीजिए, मारपीट कर दीजिए, तब तो वो तो ये हो गया, अपराध हो गया। लेकिन ऐसे देखिए मुझे जो जानकारी है इस केस में 25 तारीख, आज 17 जनवरी है ना, 25 जनवरी को पटना में जो महिला थाना है उसमें दोनों की काउंसलिंग होनी है ना, मतलब दोनों को, चूंकि तो ऐसा क्राइम वाला मामला है नहीं, ये तो एक आप कह सकते हैं कि एक सामाजिक मुद्दा है, जो साथ साथ रहते थे, सहजीवन में थे, उनके बीच ये हो डिफरेंसेस हो गए हैं, तो इसमें सब मतलब एफआईआर तुरंत पुलिस नहीं करती है, उसके पहले एक काउंसलिंग की भी प्रक्रिया होती है, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता है। तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए, सबको उम्मीद है, दोनों के हित में भी यही है कि जो 25 तारीख को काउंसलिंग होगी महिला थाना में, उसमें मुझे लगता है महिला संगठन के भी लोग रहेंगे, ये दोनों पक्ष रहेंगे, पुलिस के लोग तो खैर रहेंगे ही, और उसमें मैं यही इन लोगों से मतलब मैं सुझाव दूंगा कि भाई, क्योंकि लड़ने में दोनों का ही नुकसान है, इसमें किसी को फायदा नहीं होने वाला है। आप मान लीजिए लड़की की दृष्टिकोण से सोचिए, तो क्या अब उसकी दूसरी शादी इतनी आसानी से होगी? जो हमारा समाज है उसमें तो बहुत आसानी से उसकी दूसरी शादी होगी नहीं। अब तो उस पर एक तरह का ठप्पा लग गया ना कि जिसके साथ वो रही थी उसको उसने छोड़ दिया, और लड़के के साथ भी यही है, उस पर भी एक तरह का ठप्पा लग गया कि जिसके साथ ये राह नहीं निभा सका। तो ऐसे जो थर्ड पार्टी के लोग होते हैं, क्या होता है समाज में, वो लोग तो बस मजे लेते हैं, है ना, मजे लेते हैं, लोग गॉसिप करेंगे, बात बनाएंगे, खुसुर पुसुर करेंगे, काना फूसी करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन इससे उन दोनों को तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि भाई ठीक है, मतभेद तो यहाँ परफेक्ट तो कोई आदमी नहीं होता है, कोई ना लड़का परफेक्ट ना है, कोई लड़की परफेक्ट है। यदि वे 2-3 साल तक साथ रहते थे तो जैसे साथ रहे वही आगे बढ़े। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें झगड़े की एक वजह ये होती है कि पति पत्नी के बीच एक कोई तीसरा आ जाता है, वो है ना, पति पत्नी के अलावा एक वो आ जाता है, चाहे तो एक,
हाँ, चाहे तो एक लड़का आ जाता है या एक लड़की आ जाती है, तो उसमें अगर ऐसा हुआ है तो उन दोनों को ऐसा बैठ के सोचना चाहिए कि भी हम लोग थर्ड पार्टी को नहीं आने देंगे। सर आप लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं जी, सर, जी। जब ऐसे मामले में आते हैं तो पहले जो तवज्जो है जो औरत को दिया जाता है, लेडीज को दिया जाता है, इसमें कितना अभी तक आप कितना केस देखे हैं कि जिसमें लड़की गलत हुई है और लड़का सही हो गया है? सर कितना केस अभी तक देखे? नहीं तो केस तो देखिए बहुत सारे इस तरह आते हैं, और देखिए पूरा जो कानून है वो कानून कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है ना। क्योंकि हम लोग का पितृसत्तात्मक समाज है, तो महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, तो जो कानून जितने भी बनाए गए लगभग सब महिलाओं के पक्ष में बनाए गए हैं। अब दिक्कत क्या हो गई है कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो इस कानून का दुरुपयोग भी करने लगी है, मिसयूज भी करने लगी है। वो अपनी लड़की होने का, महिला होने का गलत फायदा उठाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे केस आते हैं। गांव देहात में बहुत जिलों का एसपी रहा, गांव देहात में मैंने देखा कि कोई भूमि विवाद होता है ना, और भूमि विवाद में एक औरत को खड़ा करके दूसरे परिवार के मर्द पर रेप केस करा दिया जाता है। अब वो बेचारा जेल में बैठा हुआ है, उसको जमानत भी नहीं हो रही है, रेप केस है, बहुत गंभीर केस है। और जब आप सुपरवाइज करने में जाता था केस को, तो पता चलता था कि ये तो भाई भूमि विवाद का मामला है। तो ये भी होता है, बहुत सारे ऐसे वकील भी हैं मैं जानता हूँ जो चढ़ा बढ़ा के लड़कियों को कह देते हैं कि भाई ऐसा ऐसे में तो तुरंत जमानत मिल जाएगी, भाई ये उसमें जोड़ दो, ये ऐड कर दो, है ना। और ज्यादातर समाज में तो आप देखिएगा, बिहार जैसे समाज में, गांव में ज्यादातर औरतें मतलब अंगूठा छाप होती है, LTI जिसको कहते हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। वकील साहब खुद एक दरखास्त तैयार करते हैं, और जो भी औरत रहे, कबूतरी देवी, कलावती देवी, उसका बायां अंगूठा उस पर लगा देते हैं, LTI हो जाता है। और समझती कि वकील साहब लिखे हैं तो कुछ सोच के ही लिखे होंगे, और सामने वाला आदमी जेल जा रहा है। तो दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा इन दोनों के केस में कि भाई आपस में बैठ के सुलझाएं। जी। लास्ट संदेश जो लिव इन रिलेशनशिप में जो भी कपल्स रहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से सहजीवन को, लिव इन रिलेशनशिप को कोई गलत नहीं मानता, है ना। ये रूढ़िवादी व्यवस्था थी कि लोग शादी करते थे, माँ बाप करते थे, जन्म कुंडली मिला के, ये करके वो करके, पंडित जी से मुहूर्त निकाल के, उसमें भी बहुत सारी शादियां टूटती है, उसमें भी दहेज के लिए बहू को जला दिया जाता है, उसमें भी बहुत कचरा होता है। तो व्यक्तिगत रूप से मैं सहजीवन को, मतलब कानूनी तो है ही, मैं इसको नैतिक भी मानता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वही बात है कि यदि किसी के साथ आपने रहना मंजूर किया है तो उसको आप खेल नहीं बना दीजिए, गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। यदि आप किसी के साथ रहते हैं तो उसको निभाइए, है ना। इस केस में तो शायद इन लोग के बच्चे नहीं है तो कुछ खैरियत है। यदि एक बच्चा हो जाता है या बच्चे हो जाते हैं तब तो बहुत बड़ा लफड़ा है। असली तो पिस जाता है बच्चा ही ना। माँ बाप के झगड़े में, माँ बाप तो अपना बड़े हैं, असली तो झगड़े में जो छोटा बच्चा है वो पिस जाता है, चाहे उसको पापा का प्यार से वंचित हो जाता है या मम्मी के प्यार से वंचित हो जाता है। तो इसलिए सहजीवन में कोई बुराई नहीं है, उसको निभाना चाहिए। जी। चलिए, बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? रोशन रोही और जो उनकी प्रेमिका किरण सिंह के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय बिहार।